हमारे आपके लोकप्रिय विधायिका सर एक मिनट आपकी लोकप्रिय विधायिका वही श्रीमती इंदिरा मीणा जी, दौसा के जिला प्रमुख किरण शहीद साहब, गौरी संगति माली, गमशांति मीना ब्लॉक अध्यक्ष रामवीर जी सैनी, जयराम जी सैनी, श्री चरण जी मेहरा साहब हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, दिनेश सैनी जी, राम प्रसाद सैनी जी, बाबूलाल जी ठेकेदार साहब, जगन्नाथ जी सैनी जी, कलराम मीडिया सत्यनारायण जी, भरतराम सैनी, मुरारी जी, श्री लालभाई मीणा, कन्हैया सैनी जी और देवा गुजर जी, महेंद्र जी और विजय सिंह जी गुजर और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे कई साथी भी गांव से आ रहे हैं, सब बैठे हुए हैं और पहले माता मेरी संख्या मांगी, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। मेरी खुशी है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जिनका एक 200 वर्ष होने आए, 200, और जिनको लेके पूरे देश के अंदर जयंती मनाई जा रही है। आप सोच सकते हैं कि 200 साल पहले माली शहरी समाज का कोई व्यक्ति पूर्णा के अंदर अगर उस वक्त में जो कुरूतियाँ थी जहाँ पर पढ़ाना लिखाना ही पाप समझते थे और विशेष करके लड़कियों को, महिलाओं को, छत्तीसी कौम के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई महिला शिक्षा ग्रहण करे। उस वक्त में आप कल्पना कीजिए, माली समाज का जो फूलों की खेती करते थे, उन्होंने जिस प्रकार से ये बीड़ा उठाया, समाज के खिलाफ क्रांति करी, छत्तीसी कौम खिलाफ बोले उनके, और उन्होंने तय कर लिया कि मैं अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाऊंगा। शुरुआत नहीं सके जो महिला थी, तो शुरुआत करी, स्कूल जाती थी सावित्रीबाई फुले भी, तो उनके ऊपर टीचर उठाते थे, कई तंग करते थे। वो मैंने सुना कि साड़ी लेके जाती थी साल में एक्स्ट्रा, कि वहाँ जाके साड़ी बदल के फिर वो पढ़े जाते थे। तो कल्पना कीजिए वो जमाना था 200 साल पहले के अंदर, और इसीलिए महात्मा कहलाए वो, और अम्बेडकर साहब ने उनको अपने गुरु माना, डॉक्टर अम्बेडकर साहब गुरु माने, महात्मा गांधी उनको सम्मान दी, उनके सोच को, उनके कार्यों को, उनके व्यवहार को, उनके संदेश को आत्मसात करे। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर दो ऐसी हैसियत थी, इनने संविधान लिखा देश का, उच्च आधार पर देश चल रहा है, कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, विकास होना चाहिए, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, कोई खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये कानून कहता है। कानून में अधिकार देता वोट का, वोट का अधिकार है तो गरीब से गरीब आदमी को भी हम मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सरपंच बने, तो गरीब के घर जाके पैरों का हाथ लगाना पड़ता है वोट मांगने के लिए। इतनी बड़ी कीमत, अमूल्य कीमत होती है वोट की। ये दिए संविधान ने जो बनाया, कांग्रेस के आजादी के बाद में संविधान सभा बनी, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। उसमें तमाम कांग्रेस नेता भी उसमें शामिल थे, पंडित नेहरू हो, चाहे मौलाना आजाद हो, सरदार पटेल हो, बड़े बड़े नेता थे उसका। तो संविधान का निर्माण किया बाबा साहब ने। आज 80 साल के बाद में देश एक अखंड है और राज है लोकतंत्र के ऊपर का राज। और जो नींव डाली है संविधान में महिलाओं को अधिकार देने की, राजीव गांधी ने
गाँव के लिए सरपंच नहीं बन सकी महिला, बैलेट भी नहीं मिल सकता था, कुछ नहीं मिल सकता था, आदिवासी नहीं बन सकता था। अब गांव गांव में महिलाएं सरपंच बन रही है, प्रधान बन रही है, प्रमुख बन रही है, ओबीसी के लोग बन रहे हैं, एससी के लोग बन रहे हैं, प्रधान प्रमुख नगर पालिका चेयरमैन राजीव गांधी ने की। और अगर ये सोच ज्योतिबा फुले की सोच है, उसके कारण से राजीव गांधी ने अधिकार महिलाओं को दिया, पंचायतों में स्थान देखा। इसी प्रकार से आप सबको शायद जानकारी होगी, संविधान बना था जो हमारा 50 में, तब महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया पुरुष के साथ। आप कल्पना करो, जिस दिन संविधान लागू हुआ हिंदुस्तान में महिला पुरुष को बराबर वोट का अधिकार दिया। अमेरिका, इंग्लैंड के हम गुलाम भी थे 250 साल तक। अमेरिका, इंग्लैंड के देश विकसित राष्ट्र है, उनके बहुत आगे बढ़े हुए थे। वहां महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा 100 साल तक, 150 साल तक। वहां अधिकार महिलाओं को नहीं था, खाली पुरुषों का था। वहां महिलाओं को अधिकार देने में 100-150 साल लगे हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी प्रगति थी, समान हमारा देश का रहा होगा महात्मा गांधी की सानिध्य में, जिससे मुल्क को आजाद करवाया। उनके राज में किस प्रकार के महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया वोट देने का। तो लंबी कहानी है, इसीलिए महाराष्ट्र के गांव गांव में ज्योतिबा फुले की मूर्ति है, सावित्रीबाई फुले की नाम की संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है। और महाराष्ट्र के असेंबली में ज्योतिबा फुले की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। कुछ अंदाज कर लीजिए ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में किस प्रकार की महापुरुष के लोग पूछते हैं। और हिंदुस्तान भर में ज्योतिबा फुले का मिला। मुझे खुशी है गाँव की कितनी तादाद में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब आए हैं उनकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर। और जो ग्रामीण वासियों ने मिलकर ये काम किया है मूर्ति लगाने का, उन तमाम ग्रामवासियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने, आपकी सोच ने किस प्रकार से आपने इतना बड़ा निर्णय लिया कि छोटे गांव में ज्योतिबा फुले की मूर्ति लग गई, सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगी, जिसका मैंने अनावरण आप सबका आशीर्वाद से किया है। नाम क्या है? दिनेश सैनी। हाँ, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता बावनवास। आज इसी गांव का दिनेश सैनी कह रहा है, दिनेश सैनी कह रहा मैं भी गांव का हूँ। ये समाज के 50,000 लोगों लेके आया था और कहा था आपको गांव में आना है, ज्योतिबा फुले की मूर्ति, सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का अनावरण करना। मैंने कोई डेट नहीं दी थी इनको, इन्होंने कहा हेलीकॉप्टर लेके आना पड़ेगा। मैं कहीं जोरदार मांग है, हेलीकॉप्टर लेके आने की मांग पहली बार किसी ने मुझसे करी। अब मैंने कहा भाई तो डेट मुझे सूट नहीं करी थी, मैंने मना किया 6 तारीख को मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे जाना है बाहर। तो इंदिरा जी साथ आ गई, सबका आगे था कि आप 6 तारीख को आना पड़ेगा, बिना पूरे कार चबा दी। मुझे कुछ ही घंटे बाद के अंदर मोहनपुर में मैं आज में आया और यहाँ पे आप उपस्वास्थ्य केंद्र खुल गया, इंदिरा जी ने बनवा दिया। 2002 पहली बार रोड बनवाई, पिपलाई से बाग मोहनपुरा तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फिर सीनियर सेकेंडरी पिछले कार्यकाल में हो गई। कहने का मतलब है कि पूरे राजस्थान में मैंने इंदिरा जी को सबको कह रखा था, जो काम मांगोगे आप, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी, सड़क, कोई मांगो आप, तुम मांग के बाद थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा।
हिंदुस्तान में एकमात्र रास्ता ही होगा। आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान से लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोगों का जो मेरे प्रति प्यार था, स्नेह था, आशीर्वाद था, विश्वास था, इस काल में संभव हुआ कि मुझ में आप इतनी ताकत दे दी कि मैं कहने हिम्मत कर पाया कि मैं थकूंगा नहीं, देता जाता। ये बहुत बड़ी बात है। दवाइयां फ्री कर दी, हमने क्या नहीं किया, जो मांगा वो हमने दिया। महंगे रास्ते भी लगा दिया यहाँ पर, ये देखो कार्ड लेके बैठे हैं महंगे रास्ते, दवाइयां फ्री करी, टेस्ट फ्री कर दिया, MRI CT स्कैन किसे कहते हैं, डायलिसिस फ्री, और 25 लाख तक इलाज फ्री। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, अरे दुनिया में नहीं होगा 25 लाख का पूरी तरह इलाज फ्री हो गरीबों का, ये कहीं नहीं होगा। वो हमने किया। गांव गांव में आज लोग याद करें हमारी सरकार को। पशुओं का बीमा कर दिया, 2 पशु तक बनेंगे किसी परिवार में 40,000 मिलेंगे एक पशु का। पशु की आदमियों की दवा छोड़ो, पशुओं की दवाई फ्री कर दी हम लोगों ने। नरेगा कहना था 100 का 125 दिन कर दिया। दुर्भाग्य से सरकार नरेगा को 1 तारीख आएगी जुलाई, 1 तारीख में नरेगा बंद होने जा रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। बताइए, अब इनकी बताइए, केंद्र सरकार की मती मारी गई है। जो अधिकार था गांव वालों को, काम मांगोगे, कानून पास हो गया, काम देना पड़ेगा कलेक्टर को। ये तो कानून की अंतर्गत आपको अधिकार दिया गया, वो अधिकार छीन रहे 1 तारीख को। जी राम जी के नाम से स्कीम लेके आ रहे हैं, उसमें आपका अधिकार नहीं है। काम मांगो, कहते हैं कि कौन सा काम देना नहीं देना उनके पर निर्भर करेगा। इस प्रकार से उनको बिगाड़ दिया। अभी मुझे महिलाएं मिली आंगनबाड़ी की, 6 महीने 8 महीने तनख्वाह नहीं मिली उनको। बताइए आप, अभी यहीं पर जब मैंने मूर्ति निर्माण किया वहाँ मुझे हमारी बहनें मिली, हमें 6-7 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। पूरे राजस्थान में जितने भी विकारे काम है सब ठेकेदारों में पेमेंट नहीं हो रहे, अस्पतालों में पेमेंट नहीं हो रहे। तो उन्होंने चिरंजी योजना की हमारी 25 लाख वाली, पैसा मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। हमारे पेमेंट बाकी गवर्नमेंट में, हम फ्री इलाज नहीं करेंगे। बताइए आप, तो पैसा ले रहे हैं वो लोग, सरकार से वापस पैसा दिलाए उन लोग गरीबों को। ये होना चाहिए, सरकार ध्यान दे नहीं रही है। और तो हमने पशुओं की दवाई फ्री कर दी, पशु इलाज फ्री कर दिया, पशुओं का भी ध्यान रखा। पेंशन बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को हमने सारी शर्तें डाल दी, उनको पेंशन मिल सके सबको। बूढ़े लोगों के जेब में अगर 1000-1500 रुपये लेते हैं तो अपने कोई घर में बेटी आ गई, बेटी की बेटी आ गई, बेटे का बेटा आ गया, पोता पोती है, बिना अपनी बहू को, घर में बेटी की बहू ही होती है, उनको मांगने जरूरत नहीं उनसे, अपने जेब में निकाल के 50 का नोट 100 का नोट दे दिए। इतना सा काम हमने किया। इस प्रकार से गाँव में याद रहता है आपने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते। तो कहने का मतलब ये है, आज पूरे प्रदेश के अंदर हर घर में, हर गांव में हमारी सरकार चली गई। कई कारण होते हैं उसके, परंतु हमारी सरकार के जो काम है, शिक्षा के हैं, हमने 250 कॉलेज खोल दिए। 70 साल में बोले 250, हमने 5 साल में 250 कॉलेज खोल दिए। और जो लड़के 5 बड़े के स्कूल में है, उसको लड़कियों का कॉलेज बना दिया जाएगा, ये हमने आदेश जारी कर दिए। अभी ज्योतिबा फुले को और सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि है ये। उनका जो सपना था, राजस्थान सरकार ने उसको पूरा किया कि महिलाएं गांव से आप सारे भेजते नहीं हो पढ़ने के लिए, कि बच्ची बाहर रह जाएगी, क्या करेगी लड़की। और अगर 8 साल में कॉलेज खुल जाए, स्कूल 12वीं तो हो जाए, फिर क्या चाहिए।
इस प्रकार से हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़कों का जाल बिछा दिया। आपके गांव तक भी सड़क आ गई, पानी की योजना बन गई, बड़े बड़े बांध, ERCP की योजना, अभिनंदन को पता नहीं क्या बना दिया उसको। ERCP की योजना का लाभ मिलता आपके सब इलाकों को, उनको डिले कर दिया लोगों ने। आप बताइए, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, किसानों का, हमने 1000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए। कोई एक नया कर होने लगे किसानों को। शहरों में 100 यूनिट फ्री कर दी लोगों का, परिवारों का। कितनी छूट दी हम लोगों ने, पानी में छूट, बिजली में छूट, चारों ओर हमारे ये कहते सुशासन, हमारी गवर्नमेंट ने सुशासन दिया आप लोगों को, जिससे राजस्थान का नाम पूरे हिंदुस्तान में हुआ। आज भी चर्चा राजस्थान की होती है, इसके मौके आप कहीं चले जाओ। और मैं माले कम्युनिटी का आपका परिवार के सदस्य हूं। आप बताइए, पूरी असेंबली में हमारी कांग्रेस पार्टी में एक MLA था माली वहां पर, वो एक मैं खुद ही था। अब बताओ, अगर एक MLA, आप कल्पना करो, हिंदुस्तान में क्या होता है, पूरे देश में दी जाती है 50 MLA होते हैं, 60 होते हैं, 40 होते हैं, उनको मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का। ये सोनिया गांधी ने मुझे 98 में 27 साल पहले मुख्यमंत्री बना दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाना, किसी के 3 बार, और 5 साल पूरे किए हमने, 5 साल पूरे किए हमने। अरे हो गया, चौथी बार हो गया, चुप रहो प्लीज। 3 बार कम होते हैं क्या? 3 बार कम होते हैं? 3 बार 5 साल कम है। 3 बार 5 साल राज किया अपने राजस्थान में। 5 साल सैनियों का, मालियों का मान सम्मान पूरा बढ़ गया, हिंदुस्तान पर क्या होगा। और एक मिनिस्टर का आपको एक MLA था। अगर सब कौम जैसे छत्तीसी कौम है, दलित वर्ग के हैं, आदिवासी है, आपके मीणा भी आदिवासी में आते हैं, आपके OBC के लोग हैं, छत्तीसी कौम के, दर्जी भी होते हैं, नाई भी होते हैं, सुतार भी होते हैं, कुमार भी होते हैं। छत्तीसी कौम है OBC की, माली भी होते हैं, गुजर भी होते हैं, सब कौमें हैं। गुजर समेत भी छत्तीसी कौम होती है। अगर आप बताओ, और जाट भी होते हैं, विश्नोई भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं। अगर छत्तीसी कौम के वहां MLA थे मेरे वहां असेंबली में, अगर सबका साथ में नहीं लेता तो मैं राज कैसे करता, मुख्यमंत्री कैसे रहता? इसे दिमाग में रखो आप लोग, बच्चों को पढ़ाओ। बिना शिक्षा कोई जाति धर्म में अंधेरा है। कोई जाति धर्म के लोग हो, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को तो वो ना आगे बढ़ सकते, ना कौम आगे बढ़ सकते, ना जाति आगे बढ़ सकती। शिक्षा मूल मंत्र है आगे बढ़ने जाति बिरादरी का। और शिक्षा के साथ में गांव में आप लोग काम करो। तो जैसे मैंने आपको कहा, छत्तीसी कौम का मैंने साथ लिया बचपन से, इसलिए मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। और आपका माली समाज का, सैनी समाज का, कुशवा समाज का मान सम्मान बढ़ गया। अगर मैं नहीं पहुंचता तो माली समाज को वो बात नहीं होती सम्मान वाली जो आज है आपके साथ में। पढ़ाई सब कुछ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप लोग भी क्या करो, आप
आप लोग क्या करो, आगे बढ़ना है आपको, गांव के सरपंच बनना होता है तो इस छत्तीस जी को वोट चाहिए। गांव में कोई बीणा है, गुजर है, सितार है, कुमार है, कोई जाति का है, अगर आप उन सबकी सेवा करोगे तो सब जाति मिलकर के मौका आने पर क्या भाई हमारे समाज का बच्चा काम करता दौड़ दौड़ के हमारे सुख में काम आता है, ये भावना पैदा होती है और वही लोग जीतने वाले होते हैं चुनाव के अंदर। तो लोकतंत्र में जब तक छत्तीस को साथ नहीं हो आप कामयाब नहीं हो सकते। एक जाति के बलबूते पर चाहे कितनी बड़ी कौम हो, अपनी जाति के बलबूते पर वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। ना सरपंच बन सकता, ना एमएलए बन सकता, ना एमपी बन सकता, ना मंत्री मुख्यमंत्री बन सकता। ये बातें बड़ी अजीब लगती है लोगों को जब मैं कहता हूं तो, क्योंकि जातिवाद की मीटिंग होती है, वो कहते खाली जाति की बात करो तो ताली बजेगी, लोग खुश होते हैं, पर जाति का फायदा नहीं होता, भला नहीं होता। भला तब होगा अब आप लोग कड़ी बात भी कहो, कोई आगे बढ़ना है आपके बच्चों को तो उनको कहो कि नेता बनने की क्षमता पैदा करे। नेता वो बनता है जो सबको साथ लेकर चलता है, उसको कहते हैं नेता है। नेता है, नेता बनो। नेता बनने वाले कभी एमएलए बनता है, एमपी बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके, कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, बहुत प्यार से सम्मान किया मेरा भी, इंदिरा जी का भी। इंदिरा जी आपकी बहुत दबंग नेता है, रात दिन आपके बिहार रात दिन आपकी सेवा करती रहती है, आप बीच में रहती है, सुख में साथ देती है और हमारी हाईकमान भी इंदिरा जी को बहुत आशीर्वाद देता है। इनको जिम्मेदारी देते रहते हैं, कोई इनको जिम्मेदारी देते रहते हैं पार्टी में काम करने की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसे नेता मिली आपको, कोई जमाना था जब नमूना नहीं मिला, मंत्री बने केंद्र के आपके क्षेत्र के थे रहने वाले, टाउन के वो 2 बार बन गए, एमपी बन गए, अब हरीश मीणा जी आपके एमपी बने हुए हैं। पर इंदिरा मीणा जो है, ये जिस प्रकार सभी कौम को, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलती है, तो इस क्षेत्र के जाति धर्म के लोग जो भी हैं, उन सबको चाहिए कि जातिवाद से ऊपर उठ करके इंदिरा मीणा को साथ दे, उनको कामयाब करें। जातिवाद से ऊपर उठ करके हम जाति में बढ़ जाएंगे तो भला नहीं होगा जाति का। कोई जाति हो जो जाति में बढ़ के काम करेगा, लंबे समय तक वो जाति कामयाबी हो सकती है, कभी कभी हो सकती है। उनको चाहिए सभी जाति, सभी धर्म, गरीब आदमी है, किसी कौम का हो जाति, गरीब ही होता है, गरीब की कोई जात नहीं होती है। गरीब तो सुबह कमाता शाम को खाता, उसको केंद्र में लगो, गरीब को गणेश मान के सेवा करो, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। गणेश भगवान को मानो। इतना कहना चाहूंगा कि इंदिरा जी सबको साथ लेकर चलती है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले वक्त में जो काम अभी उन्होंने करा क्षेत्र के अंदर, कई कॉलेज खोली गई, जो महंगा काम होता गया। आगे भी अभी सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार ऐसी निकम्मी निकली है, जब से भंडारी बने मुख्यमंत्री, पहली बार एमएलए, पहली बार मुख्यमंत्री। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भाई, चलो एक आदमी चांस मिला है भजन लाल जी को। मैंने उनको भी कहा, मेरे को मैं ही पहली बार मुख्यमंत्री बना था, आप ही पहली बार मुख्यमंत्री बन गए हो, तो आप जम के काम करो, सभी जाति को साथ लेके चलो, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलो और करप्शन दूर करो। भ्रष्टाचार नहीं हो, बिना पैसे दिए काम होंगे, और बिना दिए कोई पैसा दिए हुए काम नहीं होता लोगों का। गरीब आदमी तंग आ जाता है, अरे पैसा देने के बाद भी काम नहीं होता। ऐसी स्थिति सरकार की बन गई, बताइए आप। ऐसी बदनाम सरकार है ये। लोग हमने पैसा दे दिया तो भी काम नहीं हमारा हुआ। अरे मैं क्या पैसा दे ही क्यों तूने? पैसा देने ही गलत है ना, बिना पहले काम होता नहीं है। कानून व्यवस्था ठप है,
महिला पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों के रेप हो रहे हैं। आप सुनते हो अखबार के अंदर कितने बच्चों के रेप होते हैं, रेप भी करते हैं बच्चे। इतने बेईमान लोग, गुंडे लोग गैंग रेप कर देते हैं और उसको मार भी देते हैं। बयान कहाँ से देंगे, बयान कोई गवाह नहीं मिलेगा, बच जाएंगे। ऐसी ही घटनाएं बढ़ गई है राजस्थान के अंदर। गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों को घोड़े से उतार देते हैं, सरकार को परवाह ही नहीं। अभी गर्मी है, पीने के पानी के लिए त्राही मची हुई राजस्थान के अंदर। अरे पहले इमरजेंसी योजना बनती पानी के लिए, गर्मी आ रही है, पता नहीं क्या होगा। आज का जो मानसून जो है उसका भी मिजाज बदल गया है। पहले टाइम पे बरसात होती थी, टाइम पे सर्दी पड़ती, टाइम पे गर्मी पड़ती थी। अब तो जो मर जाएगा वो बरसात हो जाती है, वहां रुक जाती है, तूफान आ गया, आंधी आ गई, ओले पड़ गए, नुकसान हुआ किसानों को। कितना नुकसान होता है, किसानों को बीमा के पैसा मिलता नहीं है, ठेकेदारों के पैसे सब हटके पड़े हैं, सब ठेकेदारों के, हर विभाग के काम सब ठप हो गए, राजस्थान का विकास ठप हो गया है। तो मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को आप लोग महात्मा में बैठे हैं, उनकी स्टडी भी करो, रिसर्च करो, और ये बात जो है आगे जाके फैलाओ सब जातियों के अंदर कि हमारी जाति का ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले कितना बड़ा नाम है। अम्बेडकर साहब गुरु मानते थे, गांधी जी उनको अपने प्रेरणा के स्रोत मानते थे कि मैंने प्रेरणा उनसे ली है काम करने के लिए। गरीबों का सामान्य सुरक्षा का, सोशल सिक्योरिटी का काम बहुत बड़ा होता है, वो काम भी उन्होंने ज्योतिबा फुले सीखा, शिक्षा का। और देश के अंदर जो योजना बन रही है, प्रदेश के अंदर बन रही है, उनको मैं कहना चाहूंगा हमारी योजना को स्टडी कर लो। राजस्थान की कांग्रेस सरकारी योजनाओं का अच्छी लगे उनको लोगों को लागू करो। ये हमारी योजना बंद कर रहे हैं, इनको पूछो आपको क्या मजा आ रहा है बंद करने का। अरे और तो ठेला जो है गांव गांव में, हमने ठेले के अंदर आटा दाल भात सब दिए थे, वो ठेला गांव गांव में देखता हूँ लोगों के हाथ के अंदर, महिलाओं के हाथ में है। अब ठेले में मैं भी गांव में गया, एक माली समाज का 108 साल के बुजुर्ग थे, 108 साल के चाक्षुर के पास में। तो भवानी माली बेटा हुए, इसके कोई मामा लगते थे, कुछ दूर के रिश्ते में। इन्होंने कहा भाई कि मेरे मामा कहते हैं एक बार अशोक गहलोत से मिलना चाहता हूँ। 108 साल उम्र थी। तो मैं चला गाँव में, अभी 2 महीने फिर चला गया, वो बीमार की चलते पूरे गाँव इकट्ठा हो गया। वहां ठेले की बात चल गई, तो मैंने गांव वालों का ये बताओ भाई, ये ठेला जो है, ठेला की योजना बंद क्यों करी इस सरकार ने? सब एक दूसरे को मुंह देखने लगे। भाई मैं कहा इस पर मेरी फोटो लगी हुई थी अशोक गहलोत की, वो हटा देते, भरनाल की फोटो लग जाती है, इसकी बंद क्यों करी? सब लोगों ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इसकी बंद क्यों करी? स्कीम चलती रहती तो आप सब सामग्री, खाने पीने रसोई की सामग्री महिलाओं में आती, बुरा क्या था? उस स्कीम को बंद कर दिया तुमने। अधिकांश योजना हमारी बंद कर दी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, हमारा सौभाग्य है कि हम उन माली जाति में पैदा हुए जिन्होंने 200 साल पहले नाम रोशन कर दिया हिंदुस्तान भर के अंदर। आज आप बिहार जाओ, चाहे यूपी में जाओ, कहीं जाओ, ज्योतिबा फुले आपको मिलेंगे वहां पर। ये स्थिति बन गई है। तो इसलिए मैं आपको अपील करूंगा, आप लोग समाज सेवी बनो, नई पीढ़ी पढ़ाई करे, देश के हालात क्या है, दुनिया के हालात क्या है। अब मोदी जी धर्म की बात तो करते हैं, हम सब हिंदू धर्म में लोग हैं, आप सब बैठे हो, अधिकांश लोग हिंदू हो। क्या हम पूजा पाठ नहीं करते हैं? हम हिंदू नहीं है क्या? तो जिस प्रकार हिंदू के नाम पर वोट लेने लग गए वो, उससे कैसे काम चलेगा? जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई के सामान महंगा हो गया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी लग नहीं रही है, पेपर आउट अलग हो रहे, नीट का अलग हो गया, पेपर आउट हो गया, बदनामी भारत सरकार की हो रही है, केंद्रीय मंत्री रिश्ते में मांगा जा रहा है, वो दे नहीं रहा है। आप सब पढ़ते होंगे अखबार के अंदर। ये हालात है तो महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला भी करना पड़ेगा सरकार को।
आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। देश की तब जाके हमारा गरीबी से पैसा आएगा, किसान स्पष्टशाली बनेगा। तो मैं आपको लंबी बात देगा था, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप सब आए हो, बड़े प्रेम से मुझे आशीर्वाद दिया आप सबने, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे समाज की युवा पीढ़ी जो है, पढ़े लिखे में क्या हो रही है, आपके जिले में क्या हो रहा है, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, दुनिया क्या सोचते हैं हमारे बारे में। दुनिया भर में ईरान में, अमेरिका में ही चल रहे हैं, इजराइल में क्या क्या दुनिया में क्या हो रहा है। तो आजकल तो मोबाइल फोन आ गया, आजकल एआई अलग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही क्रांतिकारी काम हो गया। नई पीढ़ी को मालूम हुआ कुछ लोगों को। मैं चाहूंगा उस पर आप अध्ययन करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। पुरानी किसी जाति धर्म के बारे में भी ज्ञान बढ़ाना आवश्यक है। जो ज्ञान बढ़ाएगा वही समाज आगे बढ़ेगा। ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है। नॉलेज इज पावर कहते हैं इंग्लिश के अंदर है। ज्ञान आपको नॉलेज है तो आप पावरफुल है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी बहनें लड़कियों को पढ़ाए, लड़कों बच्चों को पढ़ाए, समाज आगे बढ़े। और यही बात करता मैं इंदिरा जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने समाज के लोगों ने आके मुझे आपके आने के लिए इस प्रकार से मेरी घेराबंदी करी। ये आपका है दिनेश सैनी जो नाम है तेरा, तो सबको लेके आ गया था वहां पर। तो मुझे आना ही पड़ा है और मुझे खुशी आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। साहब निवेदन, ये देखो फिट राजस्थानी, देखो आपकी टी शर्ट है साहब, इसमें एक बार जरूर देखो साहब। अरे खड़ो खड़ो, दो जने खड़े हो जाओ, आ जाओ दोनों। साहब ये दो साहब कोई रह गए तो स्वागत में आप दो आपके लिए सर, ये इनकी तरफ से ये सब साहब ये योजना आ जाओ साइड हो जाओ, इधर की तरफ हो जाओ बेटा, दो जनी बैठ जाओ।